एक घर बनाने में कितने एक पैसे घर बनाने में कम से कम 10-12 लाख रुपया है। इस देश का पहला नाम जम्बूद्वीप था, वही नाम मैंने अपना रख लिया भंते जम्बूद्वीप हूँ। तो दशरथ मांझी का भारत रत्न भारत सरकार दे ही न रहा है, तो हमारा ही महापुरुष है, तो उन्हीं के सम्मान में इस गांव का नाम दशरथ देश रखा गया। बुद्ध का चीवर लिया है, उस दिन से हमने सैकड़ों नहीं हजारों शादियां करा चुके हैं, हजारों श्राद्ध करा चुके हैं, हजारों गृह प्रवेश करा चुका है। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में इस वक्त हम पहुँचे हैं और बोध गया के एक ऐसे गांव में पहुँचे हैं जिस गांव का नाम है दशरथ देश। किसी गांव का नाम देश रखा गया है, दशरथ देश। यही वो गया है जहां पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने अकेले पहाड़ को काटकर सड़क बना दिया था। ये गया इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थली है और गौतम बुद्ध को यहाँ इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। दशरथ देश गांव में इस वक्त पहुँचे हैं जो बोध गया के सिलौंजा में है और हमारे साथ भंते जी हैं और तमाम लोग हैं जो इस गांव को देखने के लिए आए हैं। और भंते जी इस गांव में रहते हैं और इस गांव का पूरा समझिए संचालन करते हैं, यही इस गांव का करता धरता है। तो इनसे जान, इस देश का पहला नाम जम्बूद्वीप था, वही नाम मैंने अपना रख लिया भंते जम्बूद्वीप। कि इस गांव का नाम दशरथ देश है, तो इस गांव के बारे में बताइए और ये गांव क्यों बसाया गया, किन लोगों के लिए बसाया गया, मतलब शुरू से सारी बातें। उड़ान में हम यहाँ आए हैं, लगभग चौथा उड़ान में हम यहाँ पहुँचे हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी एक बहन थी, बहन का नाम थी जयंती कुमारी। और जब 1999 में पिटाए थे तो वो कहा कि BBC लंदन बोला है कि मतलब ललन मांझी मरा गया है, तो तू तो मरा गया था भाई, आज भंते कैसे तू आ गया है। हम कि मराए थे लेकिन मरे नहीं थे, लोग मार के फेंक दिया था किसी तरह से बचे। बचला के बाद में यहाँ आए, दशरथ मांझी से मुलाकात हुई। दशरथ मांझी से 6 महीना के बाद दशरथ मांझी चले गए। दशरथ मांझी चले गए, उसी बीच में बहन के यहाँ आए। तब बहन के यहाँ जो देखे स्थिति घर का, एक घर में 7 गो परिवार, 8 गो परिवार, 10 गो परिवार रहता था। तो मैंने सोचा कि भाई तो बहन का दशा ठीक नहीं है, इसलिए पदाधिकारियों से मैंने संपर्क किया और 40 आदमी को, ये बंदथर जमीन में बाला जमीन था, घास था, इसमें 40 आदमी का परमाना मिला। और ये भी जमीन मतलब पहले लोग दूसरे कोई कब्जा कर लिया था, प्रशासन ने इसको हटाया। और सबसे पहले जब हम गांव यहाँ बसाए तो सबसे पहले श्रीलंका के शिवली बनते थे, एक चापाकल दिए जिसके कारण हम लोग पिए और रहने लगे। उसके बाद जिस तरह से चिड़िया संसार में रहती है, चिड़िया मतलब पेड़ पर रहती है और पतला पतला घास का घोंसला बनाता है, उसी तरह से यहाँ के जो गरीब है वो मोटा घास से अपना दीवार बनाया था और मोटे घर से अपना घर छाया था। आंधी तूफान हर साल आता है, हर साल कबार के ले जाता था। किसी तरह से बरसात में हम लोग छाते थे तो बरसात का पानी छप्पर से बाहर नहीं, सबके गरीब के पेट पर चूता था। यही तो हम महाबोधि महाविहार में रहते थे, वहाँ से सूची फाउंडेशन तैवान से संपर्क हुई। संपर्क होला के बाद में गांव में लाए और बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर, यानी बुद्ध की उद्देश्य को पूरा करने वाले सूची फाउंडेशन तैवान को दया आया। और दया आने के बाद बोला कि कितना आदमी के कागज है, हमने कहा 40 आदमी का कागज है। 40 में 36 हम लोग जमा किए और 36 को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्योंकि इतना बड़ा भाई महल कौन बना सकता है। फिर भी हम लोग कलेजा पर पत्थर रख के मतलब हम लोग दिए और 6 महीना में झोपड़ी को महल बना दिया। दशरथ देश को नाम, झोपड़ी को महल बना दिया। पहले झोपड़ी था, झोपड़ी को 6 महीना के अंदर ये महल बना। 36 जो घर बना है वो सबके सब मांझी समाज के लिए ही बनाया गया। हाँ, सब मांझी समाज। आप इस गांव का नाम देश रख दिए। हाँ। तो हमारा देश भारत है। हाँ। तो आप दशरथ देश रख दिए, दशरथ जी के नाम पे, माउंटेन मैन दशरथ जी के नाम पे। कबीर हुआ, कहने वाला वीर हुआ, लिखने वाला वीर हुआ, बोलने वाला वीर हुआ, लेकिन कर्म वीर नहीं हुआ दुनिया में। तो इनका हम कर्म वीर से नवाजते हैं। और भारत के पहला ही कर्म वीर है जो गहलौर पहाड़ तोड़ने के बाद वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बुक में नाम दर्ज करा। देश का नाम वर्तमान भारत है। तो भारत, हमको यही पता चला कि भारत एक लड़का का नाम था, उसी के नाम पर ही देश का नाम रखा गया भारत। तो भारत की कहानी हमको कुछ मिला कि राजा दुष्यंत के पत्नी शकुंतला से उत्पन्न एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत था। शेर के बच्चा साथे बचपना में खेला था, इस बहादुरी पर इस देश का नाम भारत रखा गया।
तो वो भरत से और दशरथ मांझी से दोनों से तुलनात्मक किया तो कईक गुना दशरथ मांझी भरत से आगे निकल पड़े। जैसे भारत बचपना में शेर के बच्चा साथे खेले थे, लेकिन दशरथ मांझी पशु और मनुष्य के रक्षा के लिए जंगली शेर, मुछैल शेर, पहलवान शेर को पटक पटक कर मुकाबला किए, वो भरत नहीं किया। दूसरा, सब लोग कहता था गरीब कोई काम करता है तो तोर दिल्ली बड़ी दूर हो, तोरा दिल्ली बड़ी दूर हो। तो दशरथ मांझी को यान लगा था, कहा कि हम नापिए देंगे कितना दूर है से। वो वजीरगंज से पैदल 2 महीना में दिल्ली पहुंचे, ये भी काम भरत नहीं किया। दूसरा कि राजा से लेकर रंक तक आवागमन अवरुद्ध था, तो 22 साल में अकेला व्यक्ति 22 छोड़कर रास्ता बनाया, ऐसा भी काम भारत नहीं किया। इससे कई गुना बड़ा था। तो हम सोचे कि भाई चलो नया गांव मैं बसा रहा हूं, तो दशरथ मांझी का भारत रत्न भारत सरकार दे ही न रहा है, तो हमारा ही महापुरुष है, तो उन्हीं के सम्मान में इस गांव का नाम दशरथ देश रखा गया। तो भंते जी एक और सवाल ये है कि आपने देश रखा तो परमिशन वगैरह लिया, आपने रजिस्टर्ड करवाया इस गांव का नाम को दशरथ देश के नाम पे? बिना परमिशन का कोई मतलब हम आज तक काम नहीं किया है। अच्छा। तो इसका परमिशन है दशरथ देश के नाम पर ही परमिशन है। एसडीओ का परमिशन है, एसपी का परमिशन है, दशरथ देश का ही नाम पर परमिशन है। कितने साल पहले ये कब निर्माण हुआ? 24 में बन गया ये। अच्छा। 6 महीना में। हाँ। ये 24 जो बीता 24 में। कौन सा फाउंडेशन आप बता रहे थे? सूची फाउंडेशन ताइवान और अति 171 देश में चल रहा है इसकी वो संस्था। बुद्धिस्ट लोग हैं? हाँ, बौद्धिस्ट लोग हैं, क्योंकि बौद्धिस्ट के पास दया है और अच्छा। किसी के पास दया नहीं। हाँ। धन तो सबके पास है, लेकिन दया नहीं है। दया सिर्फ जो शील समाधि प्रज्ञा पर जो आधारित रहेगा वही दानवीर हो सकता है। देखे हैं कभी कभी उन लोगों में दानवीर देखे हैं? जितना भी निकला है दानवीर सब इसी में मिला है। जो बुद्धि के शील समाधि प्रज्ञा पर आधारित व्यक्ति है वही आदमी दानी है। आपने सूची फाउंडेशन से मिला तो क्या प्रस्ताव रखा था कि इस गांव के सूची बारे में? फाउंडेशन यहाँ आया तो सूची फाउंडेशन हमारी घर घर के दशा और दुर्दशा को देखा और देखकर बहुत दुखी हुआ, द्रवित हुआ, विचलित हुआ। और तब मतलब बोला कि कागज उगज है, तो गांव वाले बोले कि कागज है। कागज हम लोग जमा किए, डीएम के यहाँ से परमिशन, नगर पंचायत से परमिशन लेके 6 महीना में पक्का मकान बनाते हैं। और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की? आवास तो आपने दिलवा दिया, पढ़ाई लिखाई के लिए? पढ़ाई तो मतलब यहाँ बसेस से पहले जब परमाना मिली थी तो हम झोपड़ी अपने पैसा से झोपड़ी वहाँ लगाया था। आज वो भी झोपड़ी जिसमें हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे गरीब के बच्चों को, वो आज वो भी बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ चल रहा है। 190 बच्चे पढ़ रहे हैं, 12 गो मास्टर है, कोचिंग चल रहा है, सरकारी स्कूल को भी क्या पहुँचा। नाम है उसका नाम है पंचशीली आनंद एजुकेशन ट्रस्ट, और एक और संस्था जुटी है उसका नाम है पिंडिका लव करुणा ट्रस्ट। आप भंते बन गए, आप कब बन गए भंते? हम 2006 में भंते बने हैं। क्यों लगा आपको कि आप भंते? देखिए, सभी व्यवस्था को हमने देखा, सभी धर्म को मैंने देखा, कहीं सभी जगह ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, रहन सहन, खान पान, हम तो इसको बहुत अच्छी तरह से और आँख से देखा है और भोगा भी है। हम मांझी थे, कितनों हम विद्वान बन जाते, कितनों बड़ा डिग्रियाँ ले लेती, तो हम किसी को ब्याह नहीं कराते, किसी को गृह प्रवेश नहीं कराते, गृह को श्राद्ध, किसी को श्राद्ध नहीं करा सकते थे, किसी के साथ बैठ के हम नहीं खा सकते थे। बुद्ध का चीवर लिया है, उस दिन से हमने सैकड़ों नहीं हजारों शादियां करा चुके हैं, हजारों श्राद्ध करा चुके हैं, हजारों गृह प्रवेश करा चुके हैं। तो इतना बड़ा सम्मान हमको किसी धर्म में नहीं मिला जितना सम्मान हमको बौद्ध धर्म में। मेरा घर का भी नंबर 22 मिला है, देख रहे हैं ना। तो 22 साल में ताजमहल भी बना है, 22 साल में गहलौर पहाड़ भी टूटा है। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी 22 प्रतिज्ञा दी है, और मेरा भी 22 मिला है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं तो तन मन तो सिद्धांत तो है, इसीलिए तो सब मिल रहा है भाई। देखिए ना 22 नंबर, देखिए अम्बेडकर का भी 22, दशरथ मांझी का भी 22, और ताजमहल का भी 22। तो अब हम जा रहे हैं 22 नंबर घर कि जो दशरथ देश में आवास बना है, ऐसा प्रधानमंत्री आवास नहीं है। ये देखिए टाइल्स है, हम कभी सपना में भी गरीब नहीं सपनाया था कि टाइल्स में भी हम रहेंगे, और रखना भी नहीं चाहता था मैं। हाँ, और व्यवस्था रखना भी नहीं चाह रहा था। बटम वाला है, इन्हें घसकाइए ओन्ने घसकाइए। अच्छा। बटम वाला है। ये सब कभी सोचे थे आप? नहीं, कभी नहीं, तब कभी नहीं। वर्तमान देश में जो सत्ता और व्यवस्था है, ऐसा हमको रखना नहीं चाहता है, ऐसा मकान में हमको नहीं बनाना चाहता है। कि ये बुद्ध का देन है,
हाँ बुद्ध के वजह से हो पाया है हाँ ये? हाँ, बुद्ध का दिन है, बुद्ध का दिन है, हाँ, बुद्ध का दिन है, किसी भगवान का दिन नहीं है, किसी देवी देवता का दिन नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता का दिन नहीं है, ये बुद्ध का दिन है, हमारा पूर्वज का दिन है। अगर बुद्ध नहीं होते तो विदेशी लोग यहाँ आते, वो मदद करते आपको? अगर बुद्ध नहीं होते तो अभी तक इधर जंगले रहता, बुद्ध नहीं होते तो बुद्ध गया अभी जंगले रहता, शेरे रहता, लेकिन बुद्ध आए तो बुद्ध तो विद्वान थे, तो रोशनी वाले थे ना, तो रोशनी सबको मिल रहा है, हमें भी मिला रोशनी बुद्ध की, लोगों को भी मिला, बहुत खुश हैं हम लोग घर से। कितना सुंदर है, बुद्ध का मूर्ति अब बुद्ध का मूर्ति भी है, कितना सुंदर है, बताइए। इन्हीं का देन के हम आज नरक से स्वर्ग में आए, झोपड़ी से महल में आए, इन्हीं का। साहब का योगदान कैसे देखते हैं आप? अरे तो बुद्ध के आधार पर ना बाबा साहब संविधान बनाए, तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कहीं भी हैं दोनों को। जैसे बुद्ध कहे थे पानाति पाता बेरमणि शिखा पदम समादयामी, यानी किसी भी परिस्थिति में मानव हत्या मत करना। तो अम्बेडकर 1952 में कहा कि बाबा अति बुद्ध ने ठीक कहा है, अगर बात नहीं मानोगे तो 302 लग जाएगा। यानी बुद्ध कहे थे और अम्बेडकर ने लागू करके बता दिया, नहीं मानोगे तो चल जाओ जेल। तो दोनों साथ साथ कहीं भी हैं, दोनों का विचार। 36 घर है, 36 घर पे भी चापाकल है, चापाकल लगा हुआ हाँ है। 36 घर का चापाकल लगा हुआ है। सूची फाउंडेशन ताइवान का दिमाग कितना तेज है कि गंदा पानी नदी में ना जाए, गंदा पानी नदी में ना जाए, उसके लिए एक चैम्बर बनाया है, एक कट्ठा में बड़ा चैम्बर। कितना इसका, तो बुद्ध के तो दिमाग शुद्ध रहबे करता है, बुद्ध के अनुयायियों के तो दिमाग है ही है। इसको एक बार मौका सरकार को देनी चाहिए। ये बता रहे 10 से 12 लाख रुपए होंगे, इतना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी नहीं है पैसा, जितना ये सूची फाउंडेशन के लोग ये बनाकर दलित समाज के लोगों को दे रहे हैं। पक्की सड़कें, नालियाँ, पानी की व्यवस्था, और ये घर जिसमें 2 रूम है, किचन है, बाथरूम है और शौचालय की व्यवस्था दी गई है। ऐसी ऐसी घरें हैं जो देख सकते हैं आप, ये यहाँ से लेकर लंबी कतारें हैं। और देखिए उनके घर के जो बगल में है एक स्पेस भी दिया गया जहाँ ये फूल या सब्जी वगैरह लगा सकते हैं, ताकि इनकी घर बैठने की व्यवस्था है, बोर्ड है, पंखा है, लाइट है। रात में भी ज़रूरत हमारी होगी पढ़ाने की या कुछ करने की तो रात में भी चलता है। जैसे अब बोर्ड की तैयारी कर रहा है, 5 को 10 को लेकर आ गया तो उसको रात में भी कोचिंग चलता है। यह स्कूल कॉपी भी देता है, कलम भी देता है, जूता भी देता है, पैतावा भी देता है, ड्रेस भी देता है, जाड़ा में स्वेटर देता है, जितना भी बच्चा रहे चाहे के। तो बुद्ध के विचार से आप भी प्रेरित हैं? जी, बुद्ध के विचार से मैं भी प्रेरित हूँ। तो ये ट्रस्ट है, इसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं चल रहे थे और निशुल्क। यहाँ पर ये देखिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पूरी तरीके से बिजली की व्यवस्था है, रात में भी अगर ज़रूरत पड़े तो लाइट की व्यवस्था है, और गर्मी में फ़ैन है तो यहाँ फ़ैन भी लगा हुआ है। पक्की मकान है, छत वाले मकान है ये। इसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल के टाइमिंग को छोड़कर एक कोचिंग के तौर पे पढ़ाई यहाँ पर करवाया जाता है। बन रहा था हाँ, तो लोग मदद कर रहे थे, तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मकान बने, तो हम भी निश्चिंत थे। हमने सोचा कि ढालेंगे, बाद में जो कसाता है ना रेलिंग, चारों तरफ जोड़ लिया, और रतिये में जो भूमाफिया आया सब देवालवे गिरा दिया चारों तरफ। मतलब पढ़ाई के लिए आप बना रहे थे, इसको गिरा दिया? हाँ, सोचिए अभी भी मानसिकता क्या है। तो फिर हम लोग पूरा गांव रात भर जग के, मतलब उसको कुछ कहते हैं, पहरा दे दे के इसको बनाए हैं। तो मतलब ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले से भी आप प्रेरित हो गए? अरे भाई, वो पढ़ाते थे, उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंका अरे जाता था। तोड़ दिया मकान, रात भर जग जग के पटा के इसको मकान बनाए। तो सब ज्योतिराव गाँव के राह पे चल रहे हैं आप? ज्योतिराव तो हमारे खानदान में है भाई, तो हम किनके राह पर चलेंगे। पढ़ लिए तो हमारा छोटा भाई बहन अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है आप? हाँ, वही हम लोग जो जिस तरह हम लोग पढ़े हैं, हम लोग के मम्मी पापा खेती मजदूरी करके पढ़ाए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं गार्जियन लोग का कि हम लोग के यहाँ तक पढ़ाएं और उनको बात पर चल रहे हैं, और बच्चे लोग भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। एक घर बनाने में कितने एक पैसे घर लगे? बनाने में कम से कम 10-12 लाख रुपया है।